क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 में चौथा क्वेश्चन दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब क्या होगा? क्रम से। क्रमागत का मतलब क्रम से, और धनात्मक यानी कि वो पॉजिटिव हो, प्लस वाला। माइनस वाला अगर आएगा तो वह आंसर नहीं रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा? जो प्लस में आएगा उसको रखा जाएगा। क्रमागत मतलब क्रम से, और धनात्मक समझ में आ ही रहा है कि धनात्मक है, पॉजिटिव हो। तो कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक, यानी पहला माना पहली संख्या ऐसे ले लेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या लिख सकते हैं। क्रमागत संख्या x है। दूसरी क्रमागत संख्या, बताइए क्या होगा? पहली आप x लिए हैं तो दूसरी क्या होगा? उसके आगे यानी x प्लस 1, उसके आगे जो भी संख्या है, अगर मान लीजिए 10 है तो 10 के आगे 11 होगा, 15 है तो 15 के आगे 16 होगा, तो एक प्लस करेंगे तभी ना आएगा। तो पहली संख्या हम लोग x मान लिए, और उसके आगे की संख्या क्या होगी? तो उसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो अगली संख्या हो जाएगी, यानी दूसरी क्रमागत क्या होगी बाबू? तो x प्लस 1 होगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी इसको आप प्रश्नानुसार कह सकते हैं, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जैसे कह रहा है उसके अनुसार हम लिखने चल रहे हैं। तो क्या कहा है कि पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए और दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए, दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों को प्लस कर दीजिए, बराबर में क्या लिखिए? तो 365। कोई दिक्कत? यहां से समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या करेंगे? तो दोनों का अलग अलग वर्ग कर देंगे। क्या होगा बाबू इसका? तो ये एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर चले जाइए, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा 365। इसको हल करा लीजिए, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वह इधर से RHS से LHS साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 365 इक्वल टू 0। अब ये प्लस है 1 और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब बड़े का चिन्ह लग जाएगा, 364 इक्वल टू 0। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और ये भी 2 से कट रहा है। यानी कि आप कहें कि 2 क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन कर लेंगे। तो 2 को कॉमन कर दीजिए, क्या बचेगा बाबू? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकाने 2 2 8 16 2 2 के 4 बराबर 0। 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा? भाग भाग 0 में करेगा तो खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2। ये डायरेक्ट भी आप 0 लिख देते हैं, और थोड़ा ऐसे लिख दिया है कि वो दिखता रहे कि वो 2 गया कहाँ। ये 2 इधर आ गया, ऊपर 0 में आके डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसका करा दीजिए गुणनखंड। पहले इसका गुणा कराइए बाहर वाले का, तो माइनस का 182 आ रहा है, माइनस 182 यानी 182 का क्या करिए? आप गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काटिए, 9 1 21 से 13 7 91, यानी 7 से 13 बार में, और 13। देखिए बीच में लाना है 1, यानी 7 दूनी के 14। 14 का अगर 13 में गुणा करते हैं, 14 का 13 में गुणा करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 182, और 14 में से 13 निकलेगा तो आपको जो यहाँ 1 है वह 1 भी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे, क्या होगा यहाँ
एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। दो का जोड़ा बना लीजिए। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे? x कॉमन कर दीजिए तो x प्लस 14, यहाँ क्या कॉमन करेंगे? 13, तो x माइनस लेंगे तो इसको क्या करेगा? बदल देगा, माइनस को प्लस कर देगा। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए x प्लस 14 हो गया, यानी x प्लस 14 आप क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे। यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग हल कर दीजिए। पहले प्लस वाले को लेकर हल करिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस का 14। तो ये क्या कहा था कि दोनों क्रमागत संख्याएं कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। और ये किसमें आ गया? माइनस में। अगर यह माइनस में आ गया तो क्या ये जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आंसर ये आया? नहीं, ये जैसे कह रहा है कि धनात्मक चाहिए तो धनात्मक ना आके कैसे आ गया? ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आ गया तो क्या होगा बाबू? ये अग्राह्य हो जाएगा, यानी कि मान्य नहीं, ये आंसर गलत। अब आप दूसरे को हल करिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के साइड में चला जाएगा प्लस, यानी कि यह आ जाएगा 13। तो पहली संख्या क्या थी? x, और x का मान क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और दूसरी क्रमांक संख्या x प्लस 1 था, यानी 13 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? वो 14 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, अतः पहली संख्या x बराबर 13, अगली क्रमागत संख्या क्या है? तो x प्लस 1, यानी कि 13 में एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से पहली संख्या आपको 13 मिल गया और दूसरी संख्या 14 मिल गया, जिनके वर्गों का योग 365 होगा। और ये धनात्मक क्रमागत धनात्मक संख्या भी होगी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, इसमें यह कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी कि ये x है तो ये x माइनस 7 हो जाए। जितना यह है उससे ऊंचाई क्या है? तो 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण कितना कहा है? वो कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। इस तरह का ये सवाल फिगर के इस फिगर के हिसाब से हम लोग इसको हल कर लेंगे। ये माना जाएगा, इसमें मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज में आधार x तथा ऊंचाई x माइनस 7 है, ऐसा मान लिया गया। क्या माना गया? उस समकोण त्रिभुज का आधार x माना गया और ऊंचाई x माइनस 7 मान लिया गया। कर्ण दिया है, कर्ण कितना है? कह रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो यहां हम लोग लगा देंगे कौन सा नियम? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा नियम लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस? वह है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब यानी कि ऊंचाई, आधार बेस को कह रहा है। तो अब यहाँ कर्ण क्या है? तो कर्ण का नाम एक बार लिख लिया जाए, AC, और आधार क्या है उसमें? AB, और
लंब BC ऐसा हो जाएगा। अब AC के जगह पर आप लाइए 13 का स्क्वायर और AB की जगह पर x स्क्वायर और BC क्या है तो x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1 6 9, x का करेंगे x स्क्वायर, इसका करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर और माइनस दूनी के 14x प्लस का साथ साथ 49। हल करा लीजिए 1 6 9 बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। इसको हम लोग उधर लेके चलेंगे तो यहां आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। 0 बराबर इधर है लेकिन हम इधर ना लिख के उधर लिखना है, सवाल को हल करने के लिए उधर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ ये दोनों एक साथ हल होंगे, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा और बड़े का चिन्ह लग जाएगा। तो इसको इधर करते हैं, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, इसमें से इसको घटा दीजिए 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 1 इक्वल टू 0 यानी 120 आ जाएगा, यही आएगा। अब देखिए 2 से तीनों अंक कट रहा है तो 2 कॉमन कर दीजिए, सवाल थोड़ा आसान हो जाए, हल्का हो जाए। तो 2 कॉमन कर देंगे, यहाँ x स्क्वायर अब 14 का 7 हो जाएगा ना 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाकर भाग करेगा और वो बदल जाएगा 0 में, आप उसको डायरेक्ट लिख लीजिए 7x 60 इक्वल टू 0। अब इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे क्या होगा माइनस का 60 x स्क्वायर और 60 का कोई फैक्टर गुणनखंड ऐसे बांटिए कि गुणा करें तो 60 हो जाए, जोड़े और घटाए तो 7 आ जाए। तो 60 का कर लीजिए, यहाँ कर दीजिए, नंबर निकल जाएगा अभी 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब इसमें देखिए पांचवा कितना लगाया आपको 7 ना, 5 3 15 और 7 4 कितना 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10 नहीं 2 दूनी के 4 और 4 3 12, 12 में से 5 को निकाल दीजिए आ जाएगा ना। तो इस तरह हम लोग इसको बांटेंगे 12 और 5 में, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ जो चिन्ह है वो बड़े के साथ रहेगा तो 12x का प्लस का 5x घटेगा तो आ जाएगा 7 5 12, ठीक है, माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ क्या करिए कॉमन करिए, यहाँ पे x कॉमन होगा, x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन होगा, x माइनस का प्लस का चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, वही रह जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इधर माइनस है उधर जाएगा क्या करेगा प्लस कर देगा यानी 12 हो जाएगा। इसको हल करिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये जो माइनस हो गया तो क्या इसका साइड माइनस में रखा जाएगा, नहीं, ये माइनस वाला तो गलत हो गया, तो इसको आप कर देंगे अग्राह्य। इसको नोट कर लीजिए, इधर लिखते हैं x का जो मान आया है 12, एक तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो ये तो गलत हो गया, अग्राह्य हो गया, उसके हिसाब से आप भुजाओं को नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा जो मान आया है समान 12, इसके हिसाब से आप लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का क्या माने हैं आधार x बराबर कितना तो 12 सेंटीमीटर और क्या
ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने हैं हम लोग, वह क्या था, आधार x मान लिए, ऊंचाई उसके साथ कम है यानी कि x माइनस 7। तो आप करेंगे 12 में से 7 को घटा देंगे, 7 4 11 7 5 12, 5 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस समकोण त्रिभुज का कर्ण तो दिया है, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल दे रहा है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बना रहा है तो उसकी एक बर्तन की जो लागत है, क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन में कह रहे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। सवाल यहां से हल होगा कि क्या कह रहा है कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है किसी दिन, किसी विशेष दिन जितना भी बर्तन बना उस बर्तन की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है। यानी माना बर्तनों की संख्या, यहां क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या x है। किसी विशेष दिन जितने बर्तन बने उसको क्या माना गया कि वो बर्तन कितने हैं, x है, x बर्तन बने और उसकी एक बर्तन की लागत क्या है, एक बर्तन की लागत क्या कह रहे हो बाबू, वो उसके 2 गुना से कह रहा है कि 2 गुने से 3 अधिक है। तो 2 गुना यानी कि 2x और 3, ये है एक बर्तन की लागत। इतना रुपया कह सकते हैं इसको, रुपए लिख दें, इतना रुपए एक बर्तन की लागत है। किसी विशेष दिन उसका कुल लागत कितना बता रहा है, 90 होता है। क्या कह रहा है कि किसी विशेष दिन यह देखा गया कि उसकी जो कुल लागत है वो 90 रुपए है। यानी एक बर्तन का मूल्य जब इतना है और इतना बर्तन बना है तो दोनों का गुणा होगा। जैसे एक कलम का मूल्य आपका है कि 5 रुपए, तो 4 कलमों का तो 5 चौक के 20 गुणा करेंगे। तो वैसे ही एक बर्तन का दिया है और x बर्तन का पूछ रहा है तो x से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद इसको हम लोग लिख दें प्रश्नानुसार। क्या बाबू कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो वह रुपए 90 के बराबर होगा। यानी 90 रुपए उसका लागत आ रहा है। ये क्वेश्चन कहा है तो यहां अब इसको हल कर दिया जाएगा। इंटू कराएंगे, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। उसको पक्षांतर करा लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का बाहर वाले का गुणा कराइए तो 2 से जब गुणा करेंगे माइनस के 90 में 2x स्क्वायर से तो क्या आएगा, माइनस का 180 x स्क्वायर माइनस का 180 x स्क्वायर, यही आएगा ना। अब इसका कर दीजिए गुणनफल,
180 का, चलिए इसको करके देखते हैं। 2 से करिए 90, 45, 15, 5, 1। अब इसमें बांट दीजिए कि गुना करें तो 180 हो जाए, जोड़े और घटाएं तो 3 आ जाए, यानी एक संख्या माइनस में रहेगा और एक संख्या प्लस में, क्योंकि आंसर इसका माइनस में आ रहा है। तो 5 3 15, दूसरी के 4 और 4 किए 12, 15 और 12 में बांट दीजिए, बराबर है 15 12 का गुना करेंगे तो 180 मिल जाएगा। अब 15 में से 12 को घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ लाइए 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 = 0। अब इन दोनों में कॉमन करिए, क्या कॉमन हो रहा है? तो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 15। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? तो माइनस का 6 कॉमन कर दीजिए, 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x और या माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल देगा, ये हो जाएगा 15। अब इन दोनों में आप 2x प्लस का 15 कॉमन कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 = 0। अब एक एक को हल कर दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस 15 = 0। तो 2x = 0 प्लस इधर आके 15 माइनस करेगा, यानी कि 2x = -15, x = -15/2। तो जो बर्तन है इसकी संख्या आप x माने हैं, तो क्या वो माइनस में रहेगा? नहीं, तो इसलिए ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? अवग्राह्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं। इसको ऊपर से लिखना चाहिए था, तो बच गया होता, नहीं ऊपर ले चलते हैं। 2x = 0 माइनस 15, 2x = -15, तो x = -15/2। ये क्या हो गया? अग्राह्य हो गया, मान्य नहीं, यानी कि ये नंबर क्या है? गलत है, यानी ये आंसर, इस पर आपका आंसर नहीं आएगा। दूसरे को हल करेंगे हम लोग, तो वह क्या है? x माइनस 6 = 0, तो x = 0 प्लस 6 क्या होगा? x का मान 6, यानी ये आंसर आएगा। अब आप लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या था? x माने थे ना हम लोग, x और x बराबर 6 बर्तन किसी विशेष दिन बना। और क्या पूछ रहा है कि एक बर्तन की लागत क्या है? लिख देंगे एक बर्तन की लागत, तो उसके लिए आपको हल करना पड़ेगा 2x प्लस 3 को, तो 2x प्लस 3 को हल करिए तो ये होगा 2 गुणे x का मान है 6 और प्लस का 3, 6 का 2 में गुणा करिए, 6 दूनी के 12 और 12 3 15, यानी कि एक बर्तन की लागत क्या आ जाएगी? 15 रुपए। इस तरह से ये आपके 6वें का आंसर हो जाएगा कि बर्तनों की जो संख्या होगी 6 होगी तथा एक बर्तन की जो लागत आएगा वह 15 रुपए होगा।